खड़ी हो गई है, तो सबको इधर भेज दीजिए। रवि अकरम जी, नोएडा डिपो से अकरम जी एक बार देख लेना, इनका नाम यहाँ पर भेज दीजिए। और जो पीछे सभी मीडिया के आस इस तरीके से कैसे काम करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा जी ने आप लोग यहाँ दिल्ली में जो है डीटीसी बस में मार्शल हैं। यस मैम। तो क्या दिक्कत हुई है कि आप लोग इतनी संख्या में नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा? मैम 5 महीने हो गए, हमारी सैलरी नहीं आ रही है। 5 महीने से हमारे बच्चे भी बीमार हैं, हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैम हम इस तौर पर कैसे ड्यूटी कर पाएंगे ये बताओ। 5 महीने से आप लोग सैलरी नहीं आ रही है, जिसमें मेरी बेटी को ऑपरेशन भी बोला गया है, बिना पैसे के मैं ऑपरेशन नहीं करा। मैम इसमें काफ़ी साल हो गए हमको। तो आप लोग को मतलब पक्का तो दूर की बात है, आप लोगों को सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। तो दिल्ली सरकार तो कहती है हम देते हैं। मैम 5 महीने से कोई सैलरी नहीं आ रही हमारी। क्या लगता है कि आगे से नहीं आ पा रहा है उन लोगों के पास या? मैम हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ये कितने आप लोग कितने लोग होंगे? हम 4 साल हो गए हैं लगे हुए। 29 अक्टूबर से लगे थे 2019 से। हमें रेगुलर सैलरी आ रही थी मैडम, ठीक है, दिल्ली सरकार दे रही थी, ठीक है। अभी 4-5 महीने हो गए हैं जब से एलजी और मुख्यमंत्री का विवाद छिड़ा है, उसके बाद से हमारी सैलरी रुक गई है। वो कहते हैं कि एलजी ने ऑर्डर पास नहीं किया है, एलजी कह रहा है कि इनकी सरकार है, ये नहीं दे रहे हैं। अब दोनों सरकारों में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और दोनों ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सैलरी नहीं दे रहा है और कहीं नहीं दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। और अभी अब 5 महीने की सैलरी तो आ ही नहीं रही है मैडम, उसके बावजूद इन्होंने हमें नौकरी से निकालने का प्रस्ताव भी दे दिया है। वो हर डिपो में 31 अक्टूबर तक का है, जो कि आने वाला है। 2 दिन के बाद हमारी नौकरी जाने वाली है। तो इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं भारी मात्रा में। हमारी 5 महीने की सैलरी दी जाए, प्लस जो हमारी नौकरी है वो कंटिन्यू चलती रहे, वापस दी जाए मैडम जी। क्योंकि अगर ये प्रक्रिया गलत है तो ये सरकार के द्वारा प्रक्रिया गलत है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। दोनों सरकार अपनी जो भी फैसला लेना है और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करें और हमारी जो सैलरी है वो दी जाए और हमारी नौकरी हो, हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो है कितनी संख्या में लोग होंगे? हम 16,000 मार्शल है मैडम डीटीसी बस मार्शल में दिल्ली में। हाँ जी। और सभी की रोक दी गई है? सभी की रोक दी गई है मैडम, 6 महीने से सबकी रोक दी गई है। और हम कैसे कितनी परेशानियों से नौकरी कर रहे हैं मैडम। एक महिला को लेडीज प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन वो 8 घंटे खड़ी रहती है। और एक भी सवारी, कोई भी आके ऐरी गैरी सवारी आके एकदम से उठो, अगर बैठी है ऐसी भी स्थिति में तो एकदम सवारी कह देती है कि उठो सीट दो। और हमें ऐसी स्थिति में भी खड़े होकर नौकरी करनी पड़ती है। और उसके बावजूद भी हमारी सैलरी नहीं आ रही है। हमारा घर कैसे चल रहा है ये हम ही जानते हैं। हमारे बच्चे कितने परेशान हैं, हम कितने दुखी हैं। घर का खर्चा चलता है? बड़ी मुश्किल से चल रहा है, लोगों से उधार देके घर का किराया नहीं जा रहा है, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, माँ बाप की सेवा नहीं हो पा रही है, उनकी दवाई नहीं टाइम पे दी जा रही है। मतलब हम बहुत ही दुखी हैं मैडम। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में दिल्ली मार्शल यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं सैलरी की जो है मांग कर रहे हैं। 4-5 महीने से इनकी सैलरी जो है दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दी गई है। हमारे साथ कुछ मार्शल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। हम यहाँ पर अपनी 2 मांगों को लेकर आए थे। इससे पहले भी हम 4 बार अलग अलग जगह पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। डीटीसी हेडक्वार्टर, सचिवालय, सीएम हाउस और एलजी हाउस। पिछले 5 महीने से हमारे साथियों को वेतन नहीं मिला है। और दूसरा, एक अखबार के माध्यम से हमें पता चला था कि जो 31 अक्टूबर है वो हमारा आखिरी दिन होगा। इसका कारण ये बताया गया है कि हमारी जो नियुक्तियाँ थी 2015 में बस मार्शल के तौर पर, उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2015 से लेके 2023 आ गया है, अब आपको याद आया है कि इसमें कुछ खामियां हैं। ये इसलिए गलत है क्योंकि जब हमारे साथी लगे थे तब इनकी उम्र 25-30 थी। अब ये 8 से 9 साल बाद में ये ओवर एज हो चुके हैं। अब इनको कोई भी कंपनी या कहीं भी ऑफिस में ये नहीं लग सकते क्योंकि इनके पास में कोई भी अनुभव नहीं है। अब मेरा सवाल सीधा सरकार से है, जब इसमें खामियां थी तो आपने इस चीज़ का गठन क्यों किया?
सिर्फ महिला बस मार्शल या महिला सुरक्षा के नाम पर इनका वोट लेने के लिए, इनका राजनीति के लिए सिर्फ सीधा उपयोग किया गया है। आपको एक बात बताऊं मैं, हमारे जो साथी हैं 60 से 70% जो लोग हैं वो किराए पर रहते हैं। 5 महीने से जो वेतन इनका नहीं मिला है उससे ये अपने कमरे का किराया नहीं दे पा रहे, बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी दवाइयाँ नहीं आ पा रही है। और अभी जितने भी त्यौहार यहाँ पर गए हैं, अभी चाहे वो दशहरा है या रक्षाबंधन है, वो सभी बिल्कुल मातम के रूप में गए हैं। कोई भी खुश नहीं है, सभी लोग परेशान हो चुके हैं। सरकार से एक सीधा सा सवाल है, अगर आप इनको वेतन नहीं दोगे और इस मोड़ पर लाकर इनको छोड़ोगे तो ये कहीं कुछ कर नहीं सकते। अगर हमारे किसी भी साथी ने कोई गलत हादसे का शिकार या कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, प्रशासन होगा या कौन होगा? औरतें आती हैं, जैसे कि कोई घायल हो जाता है दुर्घटनाओं में, और भी चीज़ें होती हैं। मेरे पास में उनके प्रूफ है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। बता देना जब खुलवा। मुआवजा देती है सरकार, कुछ देती है आप लोगों को? जैसे कोई घायल हो गया, किसी का अंग भंग हो गया, नहीं कुछ देती है सरकार? देखिए, पिछले 8 से 9 साल में हमारे जो साथी हैं वो ड्यूटी के दौरान घायल हुए हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है, कोई असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए घायल हो गया है। मैं आपको एक घटना बताऊं, हमारे एक साथी हैं जहांगीरपुरी से भरत नागपाल, जिनका एक जो पैर है वो पूरा कट चुका है। उसमें क्या हुआ कि जो साथी है उसके पैर पर बस का टायर चढ़ गया था। आज वो इस स्थिति में है कि वो घर पर अकेला कमाने वाला था और उसकी छोटी सिस्टर भी है, घर में बूढ़े माँ बाप भी हैं, उनको भी देखना है। लेकिन सरकार ने आज तक कोई बार उनकी सुध नहीं ली है। अगर उनका परिवार सरकार या उनके मंत्री के पास गया है तो सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि मरने के बाद तो 1 करोड़, लेकिन जो व्यक्ति ड्यूटी के दौरान अपना अंग गंवा चुका है, अब वो किसी काम का नहीं रहा है, तो सरकार उसकी तरफ भी ध्यान दे, उसे उचित मुआवजा दे ताकि उसके घर की जीविका चलती रहे। और वो नहीं, उसी तरह से और भी लोग हैं जो 6-6 महीने घर बैठे हैं। क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ पर जिस दिन आते हैं उन्हें उस दिन का पे होता है। हमारे पास में कोई भी मेडिकल या पीएफ की सुविधा, ईएसआई की सुविधा नहीं है। अबे जो भी दवाइयाँ लेनी होती है अपने दुख दर्द की या बीमारी की, वो हमें अपनी जेब से ही, अपनी पॉकेट से ही लेनी होती है। सरकार ने हमारे लिए इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी है जिसमें कोई मेडिकल की सुविधा हो।